के बाद फिर स्वागत है आपका। तो कहीं ना कहीं अभी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें, एक बड़ी अपडेट भी हम आपको इस साथ में दे दें कि जो शाइस्ता परवीन है, कहा जा रहा है कि वो नए वकीलों का एक ग्रुप तैयार कर रही है और वही वकील जो है शाइस्ता परवीन को हो सकता है कल तक उसको सरेंडर करवा सकते हैं। तो कल हो सकता है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर दे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्वनी शाही जी, अपनी बात पूरी करें सर, जल्दी से 10 सेकंड। जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, कांग्रेस के लोग जो हैं इमरान प्रतापगढ़ी को अपना स्टार प्रचारक बनाकर ले गए हैं, जो अतीक को अपना गुरु कहते हैं और ये कहते हैं कि मुस्लिम सर काटने वाली कौम है, ये भाषण देते हैं। और एक खाटी राजनेता राजेश पायलट को वो स्टार प्रचारक नहीं बनाते हैं। तो ये है कांग्रेस का अपना असली चरित्र और वो दिख रहा है। और जहां तक रही अतीक और माफिया के साम्राज्य की, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो वादा किया है उस वादे पर चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को एकदम सहज महसूस कराने के स्थिति में हम लोग हैं। यहाँ पर जो 25 करोड़ की हमारी आबादी है वो इस समय प्रसन्न है कि उत्तर प्रदेश से माफिया समाप्त हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो सुशासन है वो बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं और कानून व्यवस्था का राज है। ये विरोधियों को विरोध करने से मतलब है, कोई बात नहीं, करना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए। लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी वाला जो केस आपने मनीष जी उठाया है, उसमें ये चीज मैं बता दूं, वो भाषण दिए थे कि मुस्लिम सर काटने वाली है। तो ये कांग्रेस जो है हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति पर है और उसी रास्ते पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी चलती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को हम संतुष्ट कर ठीक है। कपिल वाजपेयी जी, जी। ये जो अतीक अहमद और इसकी जो फैमिली थी, कपिल वाजपेयी जी, इसने एक बड़ा साम्राज्य बना लिया था और कहा जा रहा है कि वो एक ऐसा साम्राज्य उस एरिया में, पूरे उस एरिया में बनाने जा रहा था जिसमें वो सिर्फ एक धर्म वर्ग के लोगों को वो रखता और वहां से वो चुनाव लड़ता, अपने परिवारों को लड़वाता और जिंदगी भर वहीं से, मतलब उसके परिवार वाले जो है जीतते रहते। तो एक जो बड़ा साम्राज्य बना रहा था, अरबों की खरबों की उसके पास तो प्रॉपर्टी थी। ये जो बड़ा साम्राज्य बना रहा था, अगर इस बड़े साम्राज्य पर, गुंडे माफियाओं के बड़े साम्राज्य पर इस तरह के अगर हमला हुआ है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, ना कि हम आलोचना करने बैठ जाएं। आलोचना इस बात की थोड़ी ना हो रही है। आलोचना इस बात की हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज किस प्रकार से डेवलप है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत अच्छा माफिया खत्म कर दिया, हिस्ट्री चीटर को तो नगर पालिका में टिकट देते हैं ये लोग। और भूमाफिया की बात करते हैं, भूमाफिया घोषित भूमाफिया है, उसके स्थान पर ये विधायक अपना तो इनको दिक्कत लगेगी। और ये सब कहना आसान है, लेकिन जिस वक्त जो हकीकत है तो है, भारतीय जनता पार्टी के पांच विधायक सदन से क्यों बहिष्कृत करे गए। एक 820 था, इसलिए हटा दिया गया। सेंगर के बारे में सब जानते ही हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उससे कोई ये लोग भी अछूते नहीं है। अच्छा राज्य चाहिए तो पहले अपने को भी अच्छा करना होगा और अच्छा करके दिखाना होगा। अच्छे काम के लिए कानून को हत्या करना, कानून की हत्या करना तो गलत है ना। कानून को सबने देखा था किस प्रकार से विकास दुबे की गाड़ी पलट गई और उसके बाद किस प्रकार से धमकियां दी जा रही थी कि विकास दुबे की तरह गाड़ियां पलट जाएंगी। अभी कह रहे थे बड़ा अच्छा सुशासन चल रहा है। 72 प्लॉट, करप्शन की बात आपने अभी थोड़ी देर पहले करी थी। 72 प्लॉट रखने वाला करप्ट मंत्री उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का था। येदुरप्पा के हाथ जोड़ रहे हैं। येदुरप्पा जी, अडानी जी का करप्शन दिख नहीं रहा है। किस प्रकार से 6 लाख 7 लाख करोड़ भारत के आम नागरिक का पैसा उसने गायब कर दिया अपनी अय्याशियों में। तो मनीष सिसोदिया तो आपके मंत्री हैं, उनको भी तो आप लोग जी ही कह रहे हैं ना सर, मंत्री है ना मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया तो आपके डिप्टी सीएम, उनको जी कह ही रहे हैं ना, आरोप तो उन पर भी लगे हैं ना जी। सर, तो क्या मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 72 प्लॉट मिले क्या उनके साथ? नहीं, तो उन पे आरोप तो लगे हैं ना, कुछ आरोप लगा। आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। आप लोग जी कह ही रहे हैं ना, ठीक है। कर रहे हैं।
ठीक है, स्वामीनाथ जांच में जायसवाल सहयोग समर्थन करते हैं, भागते नहीं है। येदुरप्पा इनकी पार्टी के बंगारू लक्ष्मण रंगे हाथ पकड़े गए थे, ये उस पार्टी को बिलोंग करते, ठीक है, स्वामीनाथ जिसमें बंगारू लक्ष्मण आज हम यूपी की बात कर ले रहे हैं, दलाली यूपी करते की हुए बात कर पकड़े ले, हम गए इस पे थे। बाद में आ जाएंगे। यूपी की बात कर रहा हूँ, कानून व्यवस्था में फेल है, ठीक है, खुलेआम गोली कांड होता है, ठीक है। और स्वामीनाथ ये कुछ जायसवाल कर नहीं जी, पाते हैं खुलेआम। स्वामीनाथ जायसवाल जी, क्या आप लोग क्या इमरान प्रताप, आपके एक अभी एक नेता और थे जिन्होंने बड़े तारीफ के कसीदे पढ़े थे आपके कांग्रेस के, वो तो कह रहे थे जी भारत रत्न से उसको सम्मानित करना चाहिए है, और वो शहीद हुआ है। इस तरह के तो आपके नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, बताइए उसके मौत के बाद ये कैसी राजनीति है सर, सिर्फ एक वोट को पाने के लिए। वोट पाने के लिए तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, 40-40 लोगों को। अरे आप ही का नेता भी कह रहा था कि वे शहीद हो गए, उन्हीं के नेता सुनिए ना। अरे भाई हमारा कौन नेता बोल रहा था, नाम बताइए, हम उसको नेता ही नहीं मानते। झंडा लेकर जो गया था, अभी पार्षद का टिकट दिया था इन्होंने उसको। आप ऐसे ही हवा में क्यों छोड़ेंगे? देखिए अश्विनी साहिब जी जो बोल रहे थे राहुल जी के पक्ष में, अरे वो भूल गए कि यही योगी जी पार्लियामेंट में 3 बार के सांसद होकर रो रहे थे कि हमको सताया जा रहा है, हमारे पर केस लग रहे हैं। तो आप अपने सत्ता का दुरुपयोग कर जिस तरह से राहुल गांधी जी को आयोग ठहराते हो और जिस तरह का शब्दों का इन्होंने चयन किया है, अमित शाह तड़ी पार थे। आज अमित शाह जी को अमित शाह जी नहीं कहा जाए, उनके सामने से जी हटा दे, गृह मंत्री है देश के, पहले तड़ी पार थे। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कभी केस में फंसे थे, तो केस होता जाता था, लेकिन जो सम्मानित व्यक्ति उनको जिस तरह से इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, अश्विनी साहिब जी सम्मानित देश का राजीव जी के बेटे, जो राजीव जी इंदिरा जी त्याग तपस्या बलिदानी के धरती पर, जो लोग क्या जाने त्याग तपस्या का क नहीं जानते हैं, जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, इन्हीं के पार्टी के सत्यपाल मलिक ने पर्दाफाश किया। कोई मीडिया वाला आपके यहाँ सुन लीजिए, आपके यहाँ क्या इंदिरा गांधी जी के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता, राजीव गांधी जी के मौत पर वोट नहीं मांगा जाता? नहीं मांगते हैं। अरे क्या बात, आप चरण चुंबी मत करिए भाजपा का, कहाँ मांगा जाता है? स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप ही के यहाँ लोग कहते हैं, आप ही के यहाँ लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ लोग शहीद हो गए हैं, मेरे यहाँ लोग शहीद हो गए हैं। राहुल गांधी घूम के कहते हैं कि मेरे पिता की हत्या हो गई, मेरे दादी की हत्या हो गई। सत्यपाल मलिक पर बोलिए, सत्यपाल मलिक जो पर्दाफाश किए हैं, जो गृह मंत्रालय में 5 गुलाम नबी आजाद पर भी बोल दीजिए आप। तो 40 जवानों का शहादत, हाँ मैं बोलूंगा, गुलाम नबी आजाद पे बोलूंगा, जो संरक्षण भाजपा का मिलकर उनका घर तो खाली वहां से भाजपा का संरक्षण मिल गया, घर नहीं खाली करा रहे हैं, आडवाणी जी का घर खाली नहीं करा रहे हैं। राज देखिए और जिस तरह से आप लोग जी बोलिए, आप बोलिए, प्रोपेगेंडा बनाकर भाजपा के प्रवक्ता बैठे रहेंगे, आप भाजपा का बात बोलेंगे। सर देखिए आप लोग ना एक नैरेटिव सेट कर रखा है, हिम्मत तो सत्यपाल मलिक पर चर्चा कर लीजिए। स्वामीनाथ जायसवाल जी, सब पर चर्चा हुई है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, किसी मीडिया में हिम्मत तो सत्यपाल मलिक पर चर्चा करिए। सर सब लोग चर्चा कर रहे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं सर। अब देखिए ना, आप हर चश्मे में देखिए ना, सवाल इसमें उठता है क्योंकि आप लोग सर आप ही लोग उठाते हैं सर। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी सुनिए, जिस तरह से 300 RDX आ जाता है अम्बेस्टर का 60,000 पेज SIT के रिपोर्ट में, उससे अम्बेस्टर के मालिक का पता आज तक नहीं चला, और सत्यपाल मलिक पहले भी 300 करोड़ का। ठीक है सर, हम इस पर बाद में जाएंगे, हम आज अतीक पर बात कर लें, उस पर फिर बात कर लेंगे। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, प्रयागराज से सुनिए ना, स्वामीनाथ जायसवाल जी, इमरान प्रतापगढ़ी का, इमरान प्रतापगढ़ी 2015 में क्या, ठीक है सर, ठीक है, तो उस बात को आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप ठीक है, अच्छा ये बताइए, ठीक है, सत्यपाल मलिक तो आप ही के पार्टी के, ठीक है सर, सुनिए ना, अब ये बताइए, प्रयागराज से सुन लीजिए ना, प्रयागराज से कांग्रेस का पार्षद प्रत्याशी राजकुमार नाम है उसका, ठीक है, जिसने ये झंडा लेकर पहुंच गया था तिरंगा उसके कब्र पर चढ़ाने के लिए। सर देख लीजिए, अगर आप को अगर नहीं देखा है तो, और कह रहा था कि वो शहीद हो गए हैं, भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आदमी को मैं सुनिए पहले, वैसे
आदमी को हम आगे भी बोलेंगे और लोगों से कहेंगे, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, वैसे आदमी से टिकट नहीं देना चाहिए, पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए। तो कहीं ना कोई कहीं अपराधी सोच को आ जाती शहीद है ना, नहीं सोच आ करना जाती है। कहने का तो ठीक है अश्वनी शाही जी, कर रहा है, सुनिए, हाँ। वो उसकी विचारधारा है। और भाजपा के नेता जो हैं, हाँ, हमारे प्रवक्ता जिस तरह से राहुल गांधी जी के विषय में बोले हैं हाँ, और जिस तरह से इनका संस्कार बताया है, हाँ, अब अमित शाह जी पर भी, योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी कई अपराध था, अभी सीएम बनने के बाद अपराध मुक्त हो गए। और अपराध होना, अपराध करना, अपराध मुक्त होना, अपराध साबित होना अंतर होता है। अच्छा, और कोई अपराध राहुल गांधी जी नहीं कह किए हैं। हाँ, और चोर को चोर कहना अपराध है तो 1000 बार कहेंगे, हाँ, तो हम फिर भी कहेंगे, लोग कहेंगे। हाँ ठीक है अश्वनी शाही जी जवाब दीजिए। लेके देश का पैसा भाग जाने वाले के रिश्तेदार आप बन जाते हो। ठीक है शर्म आती है। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। नीरज ठीक है स्वामीनाथ जी, मनीष जी, मैं जवाब ले लीजिए। हाँ स्वामीनाथ जी का मैं पूरी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। मनीष भाई आपकी बात सुन पा रहा हूँ मैं। जरा स्वामीनाथ जी का बोलो कहना आप। है कि देखिए सीधी सी बात है कि एक तो राहुल गांधी पर आप लोग सवाल उठाते हैं और अमित शाह पर चुप हो जाते हैं, फिर चले गए येदियुरप्पा और ना जाने कहाँ कहाँ। और फिलहाल जो है देखिए लब्बो लुआब यही है कि उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी आपकी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं, और सवाल ये सब पूरा आप पर उठ रहा है। हाँ, और ये जो इमरान प्रतापगढ़ी की बात है वो 2015 की बात है। वो कभी की बात हो, लेकिन आज ये तो अभी कर्नाटक का बयान है कि मुस्लिम जो है सर काटने वाली कौम है, सर कटाने वाली कौम नहीं है। ये अभी कर्नाटक में भाषण उन्होंने दिया है। ये तो उन्होंने सही बोला है, अगर इसको सही कहते हैं, कांग्रेस सही मानती है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की मैं जहां तक बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं बोल सकती है, क्योंकि राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है ये छोटा रेप है, वो बड़ा रेप है, ये लड़कियां अपने आप चली गई थी। अलवर में जो है किस तरीके से अपराधी की हत्या हो जाती है, 2 महिलाओं की हत्या हो जाती है, कोशिश की जाती है अपराधियों के द्वारा, पुलिस पकड़ नहीं पाई आज तक। यहाँ तो कम से कम पुलिस ने पकड़ा। गैंगस्टर में 65,000 लोगों को निरुद्ध किया गया है उत्तर प्रदेश में। रासुका में 900 लोग बंद हैं, संपत्ति 2800 करोड़ की जब्त है, तो उसमें 1000 करोड़ की संपत्ति जो है इसकी है। पति का मत जो मरा है। एनकाउंटर 11,000 हुए हैं, जिसमें महिला अपराधों पर मैं आता हूं। 18 महीनों में 35 लोगों को फांसी दी गई है, 35 अपराधियों को फांसी दी गई है, 11,212 को सजा हुई है, 1000 उसमें से 1000 लोगों को आजीवन कारावास, 1000 लोगों को जो है 10 वर्ष से ज्यादा, 3000 लोगों को 10 वर्ष से थोड़ा कम और बाकी लोगों को 10 वर्ष से कम, ये सजा दी गई है। 77 लाख जो अपराध हैं वो ई पोर्टल पे पड़े हैं, कोई भी देख सकता है। ये उत्तर प्रदेश में हम हर अपराध को लेकर चल रहे हैं, कोई ना अतीक और कोई फलाना कोई ढिमका नहीं है। अपराधी है, उसको उसी हिसाब से किया जाएगा। कन्विक्शन रेट की मैंने बात की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने बनाया और उसको जो है आगे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब रही बात जो है दूसरी बात कि जो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की बात, और ये देखिए ये अतीक जानते हैं मनीष जी कहां से निकला था, पैदा किसने किया था? पैदा किया था कांग्रेस ने, पाला उसको समाजवादी पार्टी और बसपा ने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेस्तनाबूत हो गया वो। इनको यही उमेश पाल और राजू पाल की बात मैं करता हूं। राजू पाल की हत्या जब हुई, अपहरण जब हुआ था उमेश पाल का, तो किसकी सरकार थी? आज तक वो, जब तक दूसरी सरकार नहीं आई, मुकदमा नहीं हुआ। और सजा कब मिली है? अभी आपको पिछले महीने सजा मिली है उसको, आजीवन कारावास की। ये इनके सहयोगी दलों का मामला हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी को योगी राज में 6 साल में अपराध करने की छूट नहीं है। आज किस तरीके से कहते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, अमित शाह की बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी को कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित अपराधी बनाया गया था इनको, इसलिए बंबई हाईकोर्ट ने कहा था, मैंने नहीं कहा है, और उनका बयान आया, उनको बरी कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी जी आज बरी नहीं हुए हैं, वो 7 जगह से जमानत पर है, और अभी एक सूरत की कोर्ट से वो सजा याफ्ता मुजरिम घोषित किए गए हैं। 3 दिन बचा है, अगर नहीं जाते हैं लोग तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। अभी एक जगह से 23 तारीख तक 10 है, 1 महीने का छूट था उनको, 1 महीने में नहीं कुछ हुआ। तो इस स्थितियों में ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर लूं, दिल्ली में तो मान लीजिए पुलिस नहीं है इनके पास, पंजाब की पुलिस दिल्ली आती है नेताओं को गिरफ्तार करने,
पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी साहब को विजिलेंस बुलाकर पंजाब में पूछताछ करती है, उस पर सवाल नहीं होता है इनका, वो होगा भी नहीं। और किस तरीके से इनको उत्तर मसाज, प्रदेश के अंगूर, अलावा मछली सारे खाने की आंकड़े जेल मालूम मंजूर है, और और जितने एक फर्जी अपराधी आंकड़े दे सकते आतंकवादी है हैं जो ये खुला प्रस्तुत घूम रहा है, करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है अच्छा, पकड़ ले। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ठीक इतना है। बड़ा ये माफिया जितने कपिल मार वाजपेयी गया। जितने फर्जी आंकड़े, अच्छा कपिल वाजपेयी जी, कपिल वाजपेयी जी, एक मिनट, मुंह ठीक है, कब खोलेंगे? ठीक है ये स्वामीनाथ जी, जितने फर्जी आंकड़े दे सकते हैं वो दे रहे हैं। इनके आंकड़ों का कोई सिर पैर और सोर्स नहीं है, ना इन्होंने कोई सोर्स बताया। जिन पे वोट बटोर रहे थे। अच्छा कपिल वाजपेयी इनको जी, एक बड़ी सवाल दिक्कत है, है। एक सवाल ये है कपिल वाजपेयी जी कि सुनिए, अगर विकास पहले दुबे इनसे जैसे पूछिए सत्यपाल अपराधी, मलिक ने। एक मिनट आते हैं स्वामीनाथ जी, एक मिनट, कपिल वाजपेयी जी, विकास दुबे जैसे जी। अपराधी का इनकाउंटर हो जाता है, अतीक अहमद का यहाँ पर हत्या हो जाती है और कई इसके जो गुर्गे हैं वो मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और ये किस शासन में हुआ, ये यूपी गवर्नमेंट में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब उस वे में ना देखिए, अगर आप दूसरे तस्वीर देखिए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए तो एक अच्छी राहत की खबर है ना कि ऐसे गुंडे माफिया नहीं है, अब नहीं है, अब उनको डरने की फिलहाल जरूरत नहीं है। और ये जो साम्राज्य बन रहा था, ऐसे साम्राज्य बनाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये भी मांग करते हैं कि इसके पीछे कौन कौन रहा जो इनके साम्राज्य को बना एक रहा साथ कैसे कह सकते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूँ, आप दोनों बात एक साथ कैसे कह सकते हैं? भाई भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था है, न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। और दूसरा, अभी आपने ही कहा कि इनके पीछे के जो लोग हैं उनके चेहरे नकाब बेनकाब हो जाते, वो नकाब हट जाते तो वो इनको कष्ट हो जाता। उनके हत्या के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं? भाई क्या कारण था कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही अतीक की हत्या करता है? इसके पीछे कौन था, क्या था, किसका वो काम कर रहा था, किसके लिए कर रहा था, ये पता तो चलेगा। अब जैसे एक बहुत छोटी सी बात, अडानी जी के लिए जो लोग काम करते हैं उनके चेहरे बेनकाब हुए। अडानी कौन? अडानी वही जो जिसके पोर्ट पे, गुजरात पोर्ट पे, ये भाजपा के प्रवक्ता साथी को ज्यादा अच्छा मालूम होगा, कितने किलो, कितने हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। तो उसके पीछे कौन काम करता है इन्हें मालूम है, एक पर एक फ्री जो इन्हें था, मालूम है। उसमें अफगानिस्तान से वो ड्रग्स आई और आप वहां पर क्या प्रोड्यूस, अफगानिस्तान में भारत के लोगों का गेहूं दे रहे थे ना। तो ये सारी चीजें, ये कपोल कल्पित फालतू के आंकड़े देकर कि वहां राजस्थान में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में बताइए ना कितने आंकड़े हुए, कितने परसेंट बलात्कार बढ़ गया, कितनी परसेंट लूट हत्या डकैती बढ़ गई, और कितने परसेंट आपने क्यों टिकट दी हिस्ट्री शीटर को? आपका एक विधायक जिसका नाम पुरुषोत्तम खंडेलवाल है, वो भू माफिया, मैं नाम बोल रहा हूँ, क्यों परेशान क्यों है? अरे परेशान क्यों है? मैं आपके विधायक का नाम बोल रहा हूँ। आपके एक विधायक है श्रीमान पुरुषोत्तम खंडेलवाल, जो भू माफिया चुनमुन की बिल्डिंग में अपना दफ्तर खोलते हैं आगरा में। आपको नहीं मालूम होगा, पुष्टि कर लीजिएगा, है ना। आप ज्यादा ज्ञान रखते हैं, आप माफिया पनपाएंगे, आप माफिया को पनपाएंगे और लोग बोलेंगे नहीं, आप अपराध करेंगे, आप न्यायपालिका में भरोसा नहीं करेंगे। आप, अरे कौन लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे कौन से विधायक थे? 5 विधायक थे। अश्वनी जी ये बताने का कष्ट करें, इसी सत्र में आप ही की सरकार में, योगी जी की ही सरकार में, जिनकी सदस्यता खत्म हुई, कोई 420 था, कोई 376 का अपराधी था, स्वामीनाथ जायसवाल जी किसी देखिए पे 307 लगी हुई थी। बताने का कष्ट करें जरा। ठीक है कपिल वाजपेयी जी आते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी देखिए, सवाल ये है सर कि जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और फिर सीन भी रिक्रिएट किया जा रहा है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ था, ये सब चलिए ठीक है, लेकिन बीच बीच में जब इसको हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है स्वामीनाथ जायसवाल जी, ये समझना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान से जोड़ा नहीं जा रहा है, जोड़ने वाला कौन है? यही लोग हैं, इन्हीं का मानसिकता हिंदू मुसलमान करने का। यही लोग भय दिखाते हैं कि हम इनको खत्म। अब उत्तर प्रदेश में एक मिनट जायसवाल जी, आदरणीय जायसवाल जी, एक मिनट सुनिए जायसवाल जी, एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ।
जायसवाल जी मनीष तो जायसवाल आम जी। आदमी पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हुए हैं। हैं आम आदमी मनीष जी, पार्टी और बोल रही आप है एक तो जाति कांग्रेस पर टारगेट क्या बनाकर बात एक है? एक मिनट आ रहे हैं, एक मौतेरे मिनट आ रहे भाई हैं, आ रहे हैं, अपराधी को कपिल जी आ रहे हैं, मनीष जी कपिल जी आ आधी रहे बात कहनी है, आधी बात कहनी है बस। भाइयों का जो एक मिनट कपिल जी आ रहे हैं, एक सेकंड। जात नहीं होता है, अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी को जात समीकरण से जोड़ने और तोड़ने मरोड़ने का काम कौन करता है? हमेशा हिंदू मुसलमान कौन लाता है? अरे देश में अमन चैन चल रहा है, सुख चैन की रोटी खाने दीजिए। क्यों अरे हम लोग तो हिंदू मुसलमान कर ही रही हैं, ठीक कर है। ही रहे हैं, आप लोग ला रहे ठीक है, हैं। ठीक है। एक बात अभी स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप ही के एक बात से भी मैं आता हूँ, रुकिए, एक बात पर आता हूँ, ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए कपिल वाजपेयी जी। मैं सर ये कह रहा था कि हिंदू मुसलमान का जो एंगल है, ये बार बार जोड़ता कौन है? इसके पीछे लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उसका बयान एक तो उदाहरण विपक्ष की तरफ प्रस्तुत से आता करता है हूं। सर, बयान सर, तो उसका विपक्ष की तरफ से आ रहा है ना, बयान तो सर विपक्ष की उसका तरफ से आ रहा उदाहरण है। तो दूं। हाँ। अरे उदाहरण तो ले लीजिए। हाँ। प्रवेश वर्मा खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इससे सामान खरीदना है, इससे दूरी रखनी है, इसको अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देना है। ये प्रवेश वर्मा कह रहे थे भारत के एक नागरिक के लिए। तो ये एंगल जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है और एक नहीं। ठाकुर हो, ठीक है, दूसरा बताइए। इन्होंने इसके अलावा चुनावों में भी किस प्रकार के नारे लगाए, लोग भूले नहीं है। ठीक है, अश्वनी शाही जी, जवाब दीजिए सर। एक सवाल हम अनुराग साथ में ठाकुर भी ले- उसमें शामिल है। एक सवाल पूछिए कि पूरे देश का आंकड़ा बता दिए, सत्यपाल मलिक पर तब जुबान खोलेंगे। ठीक है, तो अश्वनी इन्हीं के शाही जी नेता जवाब सत्यपाल दीजिए सर। मलिक गवर्नर होते हुए 40 जवानों का शहादत हुआ। ठीक है, अश्वनी शाही जी जवाब दीजिए सर, जल्दी से जवाब दीजिए। वोट मांगा गया। ठीक है, पूरे स्वामीनाथ देश जी का जवाब कांग्रेस तो का ले आंकड़ा लीजिए। बनाए बताए। ठीक है, और स्वामीनाथ जी सत्यपाल जवाब तो मलिक ले का लीजिए। मुंह पे ठीक ताला है, लगा हुआ है क्या? ठीक है, स्वामीनाथ जी जवाब ले लीजिए। अश्वनी शाही जी जवाब दीजिए। देखिए ये लोग मनीष जी, ये लोग जो है जवानों की शहादत पर राजनीति करेंगे। ये लोग सर्जिकल अपने स्ट्राइक पर जवानों सवाल का शहादत पूछेंगे। पा गए, सेना के आप वोट प्रमुख को मांगोगे गली का गुंडा जवानों के कहेंगी शहीदों पर। सोनिया गांधी सत्यपाल जी। मलिक पर हम तो नहीं ये सवाल लोग तो उठाए इसी हैं। पर जाएंगे। हिंदू मुसलमान सत्यपाल भारतीय मलिक जनता आपके पार्टी शहीदों कहीं पर, नहीं करती है। सत्यपाल मलिक आप ही के कमलनाथ जी ने क्या अभी कहा भी था आपके पिछले कार्यकर्ता चुनाव में हैं। सबको पता है। जवाब तो ले लीजिए सर। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था सबको तो पता है। अरे अब इस तरीके दिग्विजय से पर हिंदू मत चाहिए मुसलमान भाई, सत्यपाल टोपी मलिक पहन के आपके जो है गवर्नर अरविंद रहे। केजरीवाल जी उस ने पे किया था। हिम्मत है तो मनीष जबान सिसोदिया खोलिए, ने किया था। हिम्मत है तो जबान संजय खोलिए, सिंह ने बताइए हिंदू मुसलमान सत्यपाल किया मलिक था। गलत करते बोले ये कि लोग सही हैं। बोले? नाम भारतीय जनता पार्टी का लगता, भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम हिंदू इसलिए मुसलमान अगर नहीं 40 करते हैं जवान ना, के हम शहीद शहादत पर बताते वोट हैं। मांग रहे थे वो मोदी जी। आतंकी था, वो माफिया था, वो गुंडा था, उत्तर प्रदेश में आने से डर रहा था। रोपड़ जेल में कांग्रेस ने मैं जो प्रश्न किया उसका जवाब संरक्षण क्यों दिया नहीं हुआ दे था रहे एक हैं? माफिया को, वो भी नहीं आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट गया। तो यहाँ उसकी दहशत है उत्तर प्रदेश में कि नहीं आएंगे। विकास दुबे का नाम इन लोगों ने 3 बार लिया मनीष जी, लेकिन वहीं पर सीओ देवेंद्र मिश्रा जी शहीद हुए थे, उनका नाम किसी ने नहीं लिया। ये है मैंने तो नाम लिया आपके विधायक का, 8 वो पुलिस वाले वहां माफिया पर को शहीद हुए, संरक्षण दिए उनका बैठा नाम है। नहीं लिया। बहुत बहुत विकास धन्यवाद दुबे सही मेहमानों का। समय कम है, बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।